गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो ज्यादातर आती है। तो अभी से लेके जब तक आरपीएससी का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूंगा और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इस साल उसको हम पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट थ्योरम का इन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको पढ़ते हैं और जो है ना इसके लिए जो है ना पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका हम क्या निकालेंगे, जनरेटर्स निकालेंगे, जनक की संख्या निकालेंगे। तो क्या होता है, थ्योरम फर्स्ट है, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, यानी कोई जो है एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर है, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कोई ग्रुप जी है, ठीक है, कोई ग्रुप जी है जिसका एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर क्या है, एन है। द ऑर्डर ऑफ ए का पावर पी, ए का पावर पी मतलब ये जो है ना इसी ग्रुप यानी ये जी ग्रुप है ना, इस ग्रुप का कोई क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसका जो है ना हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर। ऑल्सो एन, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। यानी जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, मान लो कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर एन होगा, तो उसके जो है एलिमेंट जो होंगे उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा, अगर वो एलिमेंट का पावर क्या हो, पी हो, प्रोवाइडेड पी एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, जहां पे पी और एन का हो रिलेटिवली क्या हो, प्राइम हो, तब फॉर्मूला होता है एक, ऑर्डर ऑफ ए का पावर पी मतलब उस ग्रुप यानी जी का जो एलिमेंट होगा ए, उसका जो पावर होगा यानी जितने बार भी जनक निकलता होगा उसमें ऑर्डर ऑफ ए बटा क्या होगा, एचसीएफ या जीसीडी ऑफ पी और ऑर्डर ऑफ ए, यानी जिस एलिमेंट जो होगा ग्रुप का उस ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर और वो जो पी है उसके ऊपर उस दोनों का एचसीएफ निकाल के हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ओ मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इससे है हम जो है ना क्वेश्चन से समझेंगे। एक और भी है जहाँ पे क्या होगा, ए जनक तथा पी ओ सापेक्षिक क्या अभाज्य, यहाँ पर हम लिख दिए शॉर्ट में, ए क्या है, ए जनक तथा पी और ऑर्डर ऑफ ए जो है सापेक्षिक क्या है, अभाज्य है। तो ऑर्डर ऑफ ए का पावर पी बराबर ऑर्डर ऑफ ए, एक ये भी आप याद रख लेंगे जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, साइक्लिक जो है ना, साइक्लिक ग्रुप जो है ना, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक हमेशा अबेलियन होता है। आप लोग पढ़ेंगे ग्रुप का, जितने भी ग्रुप में रूल फॉलो होते हैं ग्रुप बनने के लिए, वो क्लोजर एसोसिएटिव, ये सभी जो है आइडेंटिटी एक्सटेंस ऑफ, ये सभी जो आप पढ़े होंगे। तो साइक्लिक ग्रुप जो होंगे ना वो क्या होगा, अबेलियन होगा। क्या होगा, अबेलियन। अबेलियन जानते हैं आप, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कोई भी ग्रुप क्या होता है, अबेलियन हो जाता है। तो प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। लेकिन प्रत्येक अबेलियन जो है ना साइक्लिक नहीं होगा। ये क्या होगा, ये सच नहीं है, केवल इसके लिए सच है। साइक्लिक ही क्या होगा, अबेलियन होगा। कभी कभी जो है ना एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, साइक्लिक बराबर क्या होगा, अबेलियन होगा। यानी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन हो सकता है। क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा। ये भी क्या होता है, क्वेश्चंस कभी कभी आसान सा। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 हम देखते हैं। इससे आगे जो है थ्योरम नंबर 2 क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। क्या कह रहा है ये थ्योरम, जो एक जो है साइक्लिक ग्रुप है, जो क्या है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और ये जो है इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यानी जनरेटर का जो ऑर्डर होगा और ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ क्या होगा,
जी होगा। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए यानी किसी ग्रुप के एलिमेंट का क्या होगा? ऑर्डर ए होगा, तो ऑर्डर ऑफ क्या होगा इसका? जी क्या होगा? बराबर, जहाँ पे ए क्या है? इसका जनरेटर है। थ्योरम 3 नंबर क्या कहता है? इफ ए इज ए जनरेटर of a cyclic group G, then A inverse is also generator. क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 3 में कि A जो है साइक्लिक ग्रुप का क्या है? जनरेटर है, यानी साइक्लिक ग्रुप क्या है? G। तो इसका जो होगा A इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा। एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी ग्रुप है, कोई ग्रुप है, अगर उसका जनरेटर कुछ है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? उसका जनरेटर होता है। जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है, यानी ये जो साइन जो दिख रहे नहीं, बड़ी बड़ी ब्रैकेट है, ये क्या है? ये ऑर्डर को दिखाता है। मतलब जी का ऑर्डर क्या है? जी का ऑर्डर, जी का जनरेटर क्या है? ए है। तो इसका भी, इसका जो है ए इनवर्स में क्या होगा? जनरेटर होगा। जनरेटर मींस क्या होता है? जो पूरे ग्रुप को क्या कर दे? जनरेट करते, उसमें क्या करते हैं हम लोग? जनरेटर करते हैं। ग्रुप को जो है पूरा जनरेट कर दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनरेटर कहते हैं। इसको हम आगे सबको खंडन करेंगे आगे। यानी जी जब साइक्लिक होगा तब क्या होगा? यानी जब फाइनाइट होगा साइक्लिक तो क्या होगा इसमें? यानी जी में क्या है? ये एलिमेंट देख रहे हैं, A1 है, A2 है, डॉट डॉट क्या है? AN है। तो इसके जो जनरेटर होंगे, जो क्या होंगे? जनरेटर होंगे ए और क्या होगा? ए इनवर्स होगा। क्या होगा? ए और ए इनवर्स होगा यहाँ पे। तो दोनों होगा, किसी भी ग्रुप होगा, कोई साइक्लिक ग्रुप, तो उसका जो जनरेटर होगा, उसका जो इनवर्स होगा, वो क्या होगा? दोनों क्या होगा? उसका जनरेटर हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है? एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? इनफाइनाइट है, लेकिन वो भी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, जिसके पास क्या होगा? हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, यानी इनफाइनाइट क्या होता है? जिसमें क्या होगा? एलिमेंट्स, यानी एवरी इनफाइनाइट यानी एलिमेंट्स की संख्या क्या होगा? बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो उनके पास केवल और केवल क्या होगा? दो जनरेटर होगा। और एवरी सब ग्रुप, यानी अगर एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका क्या होगा? प्रत्येक जितना सब ग्रुप में, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का जितना भी सब ग्रुप निकलेगा, साइक्लिक ग्रुप से जितने भी क्या होंगे? ग्रुप से भी क्या होता है? सब ग्रुप बनता है। तो साइक्लिक ग्रुप से भी क्या होंगे? बहुत सारे सब ग्रुप बनेंगे। तो इनका जितने भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? ऑल्सो साइक्लिक होगा। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, यानी साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा? ऑल्सो साइक्लिक होगा। क्या होगा? चक्रीय होगा। क्या होगा? चक्रीय होगा। एक और है थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। every group of p every group of prime order is cyclic। अगर कोई ग्रुप है जिसका क्या है? ऑर्डर क्या है? प्राइम है। क्या है? प्राइम है। यानी तो क्या होगा? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? प्राइम है, तो वो भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक होगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक 10 ऑर्डर वाले क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। इसमें कहता है जनरेटर कितने होंगे? कितने होंगे? जनरेटर कितने होंगे? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जनरेटर निकालने वाला कहे कि कितना जनरेटर है, जैसे तो इसके लिए ना ट्विसेंट नंबर आता है, ट्विसेंट फंक्शन। इसमें क्या है? 10 है, यानी इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 10 है। इससे पूछा जनरेटर क्या वो होगा, यानी नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का है। तो ये क्या होगा? 210। तो 210 में सबसे पहले आप क्या करेंगे? 10 का फैक्टर करोगे। 10 का फैक्टर 2 5 जा 10, तो 2 और 5 से कट गया। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है, यानी जो ये दिया गया ऑर्डर हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 माइनस जितने भी इसके फैक्टर होंगे, 10 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 और 5 होंगे, तो 1 माइनस 1 बटा 2, और क्या होगा? 1 माइनस 1 बटा 5 होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे निकाल लेंगे 10, 1 2 1 2 माइनस 1 गया, 1 बटा 2, 5 1 5 माइनस 1 गया, कितना? 4 बटा 5। तो 5 गुना 10, 2 1 2, कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो
इसके जनरेटर्स कितने होंगे? 4 होंगे। इसके जनरेटर कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ जनरेटर कितना गया? नंबर ऑफ जनरेटर बराबर 4। नंबर ऑफ जनरेटर निकल गया 4 जनरेटर निकल गया। जैसे देखिए हम इसका ले लेते हैं, मान लो इसमें एलिमेंट क्या क्या है, मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3, मान लो इस तरह से A, A2, A3, A4, ये पावर इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ तक है? मान लो 10, कितना तक है? 10 तक। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, यानी ये क्या होगा? ई होगा बराबर। तो हम इसका देखते हैं जनरेटर कितने होंगे। तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर उससे कहते हैं जो क्या कर देंगे ए और ए इनवर्स क्या है? ई आई। क्या है? ए और ए इनवर्स क्या है? ई आई। क्या है? ए और ए इनवर्स क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आई। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आई। आइडेंटिटी एलिमेंट गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। क्या होता है? 0 आता है। यानी क्या करे कि किस किस को गुना करे कि क्या आ जाए? एलिमेंट एक आ जाए। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एक आए गुना करने पर। तो इस तरह से हम ढूंढेंगे कौन कौन होगा। तो हम पता करते हैं क्या है ये 10 है ना, 2 से 10 है तो ऑर्डर। तो आप जानते हैं एक चीज कि ये चीज n डिवाइड्स बाय d, यानी जितने भी होंगे उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑर्डर को। तो इसमें डिवाइड करेंगे ऑर्डर को, तो यहाँ देखिए इसमें जो है कौन कौन होगा। तो हम देखते हैं क्या, एक होगा साथ में A3, A7, 7 3 10, ये भी हो जाएगा। और A9 हो जाएगा। A9 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? A9, क्योंकि ये सभी मिलकर क्या बनाता है? 10 बनाता है। देखो ये इसमें क्या है? पावर 1 है तो 7 9 1 कितना होगा? 10 हो गया। ये हो गया 7 3 10 हो गया। क्या हो गया? 7 3 10 हो गया। 7 3 10 हो गया। तो A का इनवर्स क्या होगा? A9 होगा। और A3 का इनवर्स क्या होगा? A7 होगा। तो इसके टोटल कितने जनरेटर निकल गया? 4 जनरेटर निकले। कितना जनरेटर निकल गया? 4। तो 4 को जनरेटर दे सकते हैं जो क्या करते हैं? पूरे ग्रुप को क्या करता है? जनरेट कर देता है। क्या करता है? ये जनरेट कर देता है। यानी कोई भी 10 ऑर्डर वाले साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें जनरेटर की संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? जनरेटर संख्या 4 होगा। देख सकते हो इस तरह से इसका निकल सकता है। और आगे देख सकते हैं एक चीज समझने वाली बात है, जीसीडी मतलब HCF। जीसीडी ऑफ P एंड N बराबर क्या होगा? अगर 1 आती है जीसीडी P और N का जीसीडी क्या होता है? 1 आता है। जीसीडी क्या होता है? P और N का जीसीडी क्या होता है? 1 आता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जीसीडी P कुछ लेते हैं और N का मान क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। अगर उसका जीसीडी क्या आता है? 1 आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिया और 9 ले लिया। इन सब का जो है आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। तो आगे क्वेश्चन हम एक और लेते हैं जिससे समझेंगे इसको और अच्छे से।